हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंग्लिश वाले संजीव सर। तो आज हम क्लास 10th के 4th चैप्टर जिसका टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का अध्ययन करेंगे। तो बिना कोई समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये एक युवा यहूदी लड़की की कहानी है जिसने अपने विचारों को एक डायरी में लिखा था। और सबसे पहले उसने यह महसूस किया कि अपने सभी विचारों को कागज़ में लिखना उसके लिए एक असामान्य अनुभव था। उसका मानना था कि भविष्य में कोई भी इस लड़की के पिछले अनुभवों के बारे में पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेगा। हालांकि उसने फिर भी अपने विचारों को अपनी डायरी में लिखने का फैसला किया और अपनी इस डायरी को किटी नाम दिया। वह अपनी डायरी को अपना सच्चा और वफादार दोस्त मानती थी क्योंकि वह खुद को अकेला महसूस करती थी और उसके पास बात करने के लिए कोई दोस्त नहीं था। एनी ने महसूस किया कि उसकी डायरी में लोगों से अधिक धैर्य है। इसके अलावा उसने उल्लेख किया इस डायरी में कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करती है, विशेष रूप से अपने पिता से, जिसने उसे उसके 13वें जन्मदिन पर यह डायरी उपहार में दी थी। 20 जून 1942 को एनी ने बताया कि कैसे उनकी पूरी कक्षा उनके परीक्षा परिणामों को लेकर घबराई हुई थी। हालांकि वह अन्य विषयों के बारे में आश्वस्त थे, लेकिन वह गणित के बारे में निश्चिंत नहीं थी। उसने और उसकी सहेली ने छात्रों से शांत रहने और शोर न करने की विनती की, लेकिन सब व्यर्थ गया। उसने महसूस किया कि कक्षा के लगभग 1/4 बच्चे डमीर जैसे हैं, जिन्हें वापस सभी कक्षा में रखना चाहिए क्योंकि वे कभी किसी अन्य गतिविधियों में भाग नहीं लेते थे। इसके अलावा एनी ने यह भी बताया कि कैसे गणित के शिक्षक, जिनका नाम मिस्टर केजिंग था, उसके बातूनी स्वभाव से नाराज थे। जब भी वह अपनी कक्षा के दौरान अधिक बात करती थी तो वह अक्सर उसे अतिरिक्त होमवर्क देते थे। पहली सजा में उन्होंने ए चैटरबॉक्स नाम का एक ऐसे लिखने के लिए दिया था। उसने इस विषय के बारे में एक अच्छा विचार दिया, कहने का मतलब ऐसे अच्छा लिखा, और बात करने की अपनी आदत को सही ठहराते हुए अपने निबंध में ठोस तर्क प्रस्तुत करने का फैसला किया। उसने उल्लेख किया कि वह खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन वह अपनी माँ से विरासत में मिली विशेषता के बारे में कुछ नहीं कर सकती, यानी बात करने की जो आदत है। जब उसकी शिक्षिका ने निबंध पढ़ा तो उसने उसे मनोरंजक पाया और उसे उसके स्वभाव के लिए एक दूसरा निबंध, एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, यानी कभी ना सुधरने वाला बातूनी। फिर मिस्टर केजिंग ने उसकी अचूक आदत के लिए उसे एक और विषय सौंपा जिसका शीर्षक था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये 3 ऐसे उसे लिखने के लिए दिए गए थे, एक के बाद एक। इस बार उसने अपनी मित्र सेन की मदद ली तीसरा निबंध लिखने के लिए, जो कविता में अच्छी थी, उसकी फ्रेंड। और उसने शुरू से अंत तक व्यंग्य कविता में निबंध लिखा था। जब उनके शिक्षक ने यह निबंध पढ़ा तो उन्होंने इसे हल्के में लिया और इसका पूरा आनंद लिया। तब से एनी को कक्षा में बात करने की अनुमति दे दी गई और इसके बाद एनी फ्रैंक को मिस्टर कीजिंग द्वारा कभी भी कोई अतिरिक्त होमवर्क नहीं सौंपा गया। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और